आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि पहले आपको अपने आप को खाक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा? पहले अपने आप को खाक। जब दिगंबर बनता है मैया, वो जब जिस परिवार से पैदा होता है, जिस वंश से पैदा होता है, उस वंश की पूरे त्याग कर 17 पिंडदान करके, 16 तो करने ही है, 17वां स्वयं का पिंडदान करके एक दिगंबर का स्वरूप लेता है। वो एक बालक कैसा होता है जिसका कोई बोध नहीं होता। जब वो पैदा होता है, जब तो एक माँ के स्वरूप में, एक पिता के स्वरूप में, कोई ना कोई भगवती माँ स्वरूपा, आदि शक्ति स्वरूपा जो धरती पर विद्यमान है। जैसे आप भी एक मैया स्वरूपा सामने मेरे सामने खड़ी है, एक माँ अन्नपूर्णा स्वयं साक्षात स्वरूप में सामने खड़ी है। ऐसे अनेकों प्रकार की देवियाँ हमारे धरातल पर देवी स्वरूप में, हमारे इस भारत भूमि में, भारत खंड पे हमारी जननी जनन करती है। वही जननी जनन करके एक ऋषि पुत्र के लिए, साधु पुत्र के लिए पुत्र देती है। कोई ऊपर से तो कोई आता नहीं। कलिकाल हो या सतयुग हो या द्वापर हो, जितने जितने संत ऋषि धरती पर आए तो किसी ने माँ के कोख से ही आए। बड़े देवताओं को भी आना पड़ा तो उस माँ की ममता को भी लेना पड़ा। वो माँ की ममता की कोख को धारण करना पड़ा, तब वो प्रकृति पर आ पाए। प्रकृति स्वयं धरातल का एक वो बिंद है, उसके बिना पुरुष भी अधूरा है। जब वो किसी को पुत्र देती है ना, तो उसका जन्म खत्म हो गया। अब वो पुत्र कहाँ चला गया? उस शिव माँ पार्वती के गर्भ में। पिता कौन बन गया? शिव, महादेव और पार्वती का पुत्र पैदा होता, उसका नाम दिगंबर है। फिर वो अखाड़े में आता है। फिर वो अखाड़े में आता है जो अखाड़े देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए, किसी एक मानव या किसी ऋषि के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा, देवताओं की परंपराओं के द्वारा स्थापित किया गए अखाड़े हैं। वो अखाड़ों में आता है तो अखाड़ा उसका पिता बन जाता है और मणि उसकी माँ बन जाती है। और उससे उसकी परंपराएं, अपने जीवन की जीने की परंपराएं सुचारू रूप से चालू हो जाती कि वो किस लिए धरातल पे आया है। और दिगंबर का सबसे बड़ा स्वरूप होता है अपनी धर्म की रक्षा करना। धर्म के लिए वो कटे मिटे, उसी लिए वो कफन बांध के पैदा होता है, उसी लिए वो एक खाक रमाता है। ये सबसे बड़ी कफन है। और ये जो काला टीका है ना, ये माँ भगवती, माँ काली का खप्पर है। और ये हमारी श्री है जो हमारी विद्यमान, जिससे हमारे अखाड़ों में श्री दिगंबर, श्री महंत, ये हमारी पदवियां हैं जो हम मस्तक पे श्री लगाते हैं। ये जो सूर्य और चंद्रमा है और ये 3 टीके आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये महेश हैं और ये सूर्य और चंद्रमा है। और ये स्वयं श्री है जो नीचे आपको अर्ध चंद्रमा नजर आ रहा है। ये हमारे श्री दिगंबर और दिगंबरों का एक श्रृंगार स्वरूप है। जैसे स्त्री 16 श्रृंगार करती है, एक दिगंबर 17 श्रृंगार करता है। ये हमारी परंपरा है। उसी परंपरा के विद्यमान रूप में जितना दिगंबर अपनी सनातन संस्कृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो संप्रदा, जो परंपरा बनाई गई थी, उस परंपरा को आज निभा रहे हैं। महाराज जी, जब भगवान शंकर के बारे में भी पढ़ते हैं, भस्म अंग गौरी संग, जटा में विराज गंग, चंद्रमा ललाट धारी अधिक सुहारी। आज वैसा ही एक स्वरूप जो है मैं देख रही हूँ और बहुत ही अद्भुत है। और ये वाकई में मेरे अपने लिए भी अपने आप का ये अनोखा अनुभव है कि मैं नागा साधुओं के बारे में चर्चा कर रही हूँ, खुद एक नागा साधु से। लेकिन एक हमारे समाज में धारणा है कि नागा साधु का मतलब वो वस्त्र धारण नहीं करते, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो जरा ये समझाएं महाराज जी, क्या नागा साधु वस्त्र धारण करते ही नहीं हैं या वस्त्र धारण कर सकते हैं? दिगंबर एक बालक स्वरूप, मैंने पहले कहा जी, एक बालक है। अब बालक को आप कह दें कपड़े पहन ले तो पहनेगा नहीं पहनेगा? फेंक देगा, फेंक देगा। फिर जबरदस्ती उसकी मैया उसको थप्पड़ मारती है। पिता समझाता है कि नहीं नहीं, नंगा नहीं घूमना। दिगंबर स्वयं शिव हुए
मैं जो ये मन की विचारधारा है, जो ब्रह्म कथाएं हमारे दिमाग में, आज हमारा इस चैनल के से हमारी मैया रानी सामने खड़ी और आम जनता और पूरा विश्व इसको देखेगा। मेरा सबसे यही कहना, दिगंबर स्वयं शिव प्रथम हुए, उससे बड़ा दिगंबर कोई नहीं हुआ। उनके साथ तो स्वयं माँ पार्वती भी थी। जब उन्होंने बागंबर पहना, उन्होंने बागंबर धारण किया, उन्होंने भस्मांबर धारण किया, तो हम कौन से षष्ठी के दिगंबर हुए जो नंगे घूमे। और रही दूसरी बात, उस मां तत्व को क्या दिखाना जिसके गर्भ से हमको पाला, जिसने स्नान कराया। धरती की हर स्त्री वो इसी माँ के